हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आज हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं घातांक और करनी। तो घातांक और करनी के बारे में जितने भी फार्मूले हैं सारे फार्मूले को हम लोग आज सीखेंगे और उसके साथ एक एक एग्जाम्पल भी सीखेंगे। तो घातांक और करनी सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल पे अगर नए हैं और ये वीडियो आपको अगर यदि पसंद आएगी तो आप इसे सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो देर न करते हुए आइए हम सीखते हैं घातांक और करनी। घातांक और करनी क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? पावर एंड शॉर्ट्स बोलते हैं। ये घातांक और करनी किसी भी क्लास के लिए है। घात और नीचे करना है। ये घातांक और करनी किसी भी क्लास के लिए है। तो कैसे सीखेंगे इसे, आइए हम आपको बताते हैं। तो आइए सीखते हैं हम लोग घातांक और करनी। कैसे सीखेंगे? तो घातांक और करनी का सबसे जो बेसिक फार्मूला होता है मेरा क्या होता है? पहला फार्मूला e की पावर m इंटू ए के पावर m इक्वल टू होता है आपका a के पावर m प्लस का n। ये आपका पहला फार्मूला है। इसमें होता क्या है कि अगर बेस सेम हो, इसको बेस बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम पावर। अगर बेस सेम हो और उनके पावर क्या हो, अलग अलग हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो उनका क्या होता है, पावर आपस में जुड़ जाता है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल्स ले लिए। एग्जाम्पल्स, अगर x के पावर 5 है और इंटू x के पावर अगर 8 है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनके पावर को आपस में ऐड कर देते हैं 5 + 8, यानी कि या x के पावर कितना हो जाएगा 8 × 5 = 13। क्या हो गया? 8 × 5 = 13। ये आपका एल्जेब्रिक में है। आपको एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं न्यूमेरिक डिजिट में। अगर 5 के पावर 2 है इंटू 5 के पावर 3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 2 + का 3 = 5 के पावर 5। क्या? 5 के पावर 5। दूसरा फार्मूला होता है मेरा, दूसरा फार्मूला होता है a के पावर m बाई a के पावर n। इसे क्या लिख सकते हैं? a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n। यदि डिवाइड में बेस सेम हो और पावर मेरे क्या हो, डिफरेंट हो, यानी कि अलग अलग हो, तो उनके पावर आपस में घट जाते हैं। यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका a की पावर m माइनस n। क्या हो गया? a के पावर m माइनस n। इसके लिए भी मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल, अगर x के पावर 5 है डिवाइडेड बाई x के पावर 2 दिया है, इसको लिख क्या सकते हैं, या x के पावर 5 डिवाइड x पावर 2। अब सेम फार्मूले के फॉर्म में हो गया, यानी कि रूप में हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग x के पावर 5 - 2 अर्थात x के पावर क्या हो जाएगा आपकी 3। क्या होगा? x पावर 3, जिसे हम x³ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x³ बोलते हैं। तो दो फार्मूले आपको मिल गए। तीसरा फार्मूला क्या होता है आपका? x के पावर या a के पावर, क्या a के पावर यदि -m दिया हो, क्या a के पावर -m दिया हो तो इसे हम लिख सकते हैं क्या 1/के a के पावर m लिखते हैं। क्या 1/के a के पावर m लिखते हैं। इसे घेर देते हैं।
आइए इसके लिए एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे आपके, आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। अगर x के पावर -2 दिया है, क्या x के पावर -2 दिया है, तो इसे आप लिख सकते हैं 1/x² लिख सकते हैं। क्या 1/x² लिख सकते हैं। इसके बाद और भी एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। यदि दूसरा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, यदि 5 के पावर -2 दिया है ये न्यूमेरिक डिजिट में यानी कि संख्या में, तो इसको लिख सकते हैं 1/5 के पावर 2 लिखेंगे, अर्थात 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है आपका, यदि 3 नंबर के बाद आपका 4 नंबर है, यदि a के पावर m दिया है, क्या a के पावर m, पूरे के पावर अगर n दिया है, n दिया है, क्या पूरे के पावर अगर n दिया है, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग a के पावर m इंटू n लिखते हैं। क्या a के पावर m इंटू n, यानी कि पावर के ऊपर यदि पावर दिया हुआ है तो उनका अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो उनका आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। आइए देखते हैं इसके लिए एग्जांपल्स क्या होंगे आपके। एग्जांपल्स, यदि x के पावर 2 दिया है और इनके पावर दिया है 3, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी x के पावर 2 × 3 इजिकल टू x के पावर 6 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर, यदि a इंटू बी यानी कि ab के पावर क्या दिया है, ab के पावर m दिया हुआ है, क्या ab के पावर m दिया है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है a के पावर m इंटू b के पावर n हो जाता है। एग्जाम्पल्स, यानी कि x y दिया हुआ है, इसके पावर अगर 2 है तो लिखेंगे x का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर। 6 नंबर है फार्मूला, किसी संख्या का, क्या किसी भी संख्या, यदि a की पावर, यदि a की पावर अगर 0 दिया है, यानी कि a की पावर 0 हो, x की पावर 0 हो, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 दिया है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज वो 1 होती है। a की पावर 0 इजकल टू 1। ठीक है, चाहे वो संख्या कितना भी बड़ी हो। एग्जाम्पल्स, 5 के पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है ना, 100 के पावर अगर 0 है तो भी इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, 6 नंबर के बाद आते हैं हम लोग 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर आपका है कि यदि x के पावर a, क्या x के पावर a दिया हो इजकल टू x के पावर b हो, तो यानी x के पावर a दिया हो और x के पावर b दिया हो इजकल टू, तो अगर बेस बराबर है, क्या होते हैं बेस बराबर। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जान लीजिए। इसके बाद इनकी, जैसे कि x की पावर a दिया है तो जो यहाँ की वैल्यू होती है ये बेस होता है मेरा, क्या होता है बेस, और इसे क्या कहते हैं आपका पावर कहते हैं। ठीक है, पावर यानी कि इसे घात कहते हैं और बेस इसका मतलब कि इसे आधार कहते हैं। ठीक है, इसको जरूर ध्यान से नोट कर लीजिएगा। यानी कि x के पावर a इजकल टू x के पावर b हो, तो अगर बेस सेम है, क्या है बेस आपके यदि सेम है
तो बेस से बेस कट जाता है, इसके पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं, तो A इजकल टू आपका B होता है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार एक और सूत्र होता है आपका, एक एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको एग्जाम्पल से बताना है तो बता देता हूँ। आइए देखिए, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लीजिए इसे। यदि x के पावर 2 दिया है और यहाँ पे दिया है आपका 2a और x के पावर आपके दिया है यहाँ पे आपका 10, तो x क्या होंगे, बेस इनके सेम है ना, बेस आपस में कट जाएंगे और पावर दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल टू, यानी कि 2a इजकल टू 10 हो जाएंगे, तो a इजकल टू आपका 10 अपॉन के 2 5 जा 10, यानी a की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद और क्वेश्चंस आपको बताते हैं। आइए, e वैल्यू आपका a इजकल टू 5 हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यदि क्या 7 नंबर के बाद 8 नंबर, यदि x के पावर क्या 2x के पावर a दिया हो इजकल टू क्या 2x के पावर a दिया हो, सॉरी x के पावर a दिया है और यहाँ पे दिया है आपका 5 के पावर भी a दिया है, क्या 5 के पावर भी a दिया है, या यहाँ लिख लीजिए आप y लिख दीजिए। x के पावर a है और इजकल टू y के पावर a है, तो क्या हो जाता है आपका, जब इसके पावर क्या हो, इक्वल हो और बेस क्या हो, अलग अलग हो, तो पावर कट जाते हैं और बेस क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाए, यानी कि पावर से पावर कट जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, x इजकल टू y हो जाता है। एग्जाम्पल्स, टू एक्स के पावर a या कोई मान लेते हैं हम लोग 3 दिया हुआ है इजकल टू 12 के पावर 3 दिया है। ठीक है, तो पावर से पावर आपके कैंसिल हो गए और ये आपके बेस जो है ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो 2x इजकल टू आपका 12 हो जाएगा, x इजकल टू आपका 12 अपॉन का 2, या कर लेंगे 2 से इसको काट देंगे 6 टाइम्स में, या x की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी, क्या हो जाएगी, 6 आ जाएगी, क्या 6 आ जाएगी। इसके बाद एक आध फार्मूला और बच गया है, उसको भी आपको बता देता हूँ सबको इरेज करके, आप इसे नोट कर लीजिए या फिर मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, यदि a/b के पावर क्या दिया है, m दिया है, और इसके पूरे के पावर क्या दिया है आपका, n दिया है, इसके इक्वल टू क्या हो जाता है, पहले इसको ओपन करेंगे लास्ट में, मतलब शुरू में, तो a की पावर m हो जाएगा अपॉन के b के पावर m हो जाएगा और पूरे के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसके बाद ये वैल्यू a की पावर mn अपॉन का b की पावर mn कहलाता है, क्या कहलाता है, b की पावर mn कहलाता है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल्स ले लीजिए आप, यानी कि x बटा के y की पावर 2
और पूरे की पावर क्या है 3 दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इसको अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन का वाई स्क्वायर और फिर इसके पावर 3, यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स के पावर 2 इंटू 3 यानी कि 6 अपॉन का वाई के पावर 6। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और इसके बाद आते हैं हम लोग ए बाई बी के पावर अगर -m दिया है तो इक्वल टू क्या होता है b बाई ए के पावर m होता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। क्या, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला आता है। 7 नंबर के बाद ये 8 नंबर हो गया और ये आपका 9 नंबर हो गया। क्या होगा 9 नंबर हो गया। इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं। यदि 5/2 के पावर -3 दिया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5 के पावर 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/5 के पावर 3। तो इस प्रकार हम आज घातांक का सारे फार्मूले पढ़ लिए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे करड़ी या फिर दूसरे पार्ट में, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने इसे दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।